और गेम देखेंगे। तो आज मैं आपको जो गेम दिखाने जा रहा हूँ वो 24 अगस्त 2015 को नेशनल चैलेंजर्स चेस चैंपियनशिप में खेला गया था निहाल सरीन और दीपेन चक्रवर्ती के बीच। ओके, तो गेम स्टार्ट होता है। निहाल ने किया D4, E6, C4, बिशप B4 चेक। एक्चुअली जो मूव है बहुत ऊंचे लेवल पे पॉपुलर नहीं उतनी। बेसिकली इस तरह की मूव तब खेला जाता है जब अपोनेंट को ओपनिंग प्रिपरेशन से भटकाना हो या उसको सरप्राइज देना हो, या फिर हमारे दोनों मोटिव हो सकते हैं। बिशप B4 के अगेंस्ट जो ज़्यादातर गेम अभी मिलेंगे उसमें कुछ अच्छे प्लेयर के भी हैं जो हाई लेवल पे, जैसे मेमेड्रो है, क्रेमनिक है, गाटा कामास्की है। उन्होंने बिशप B4 के अगेंस्ट जो मूव चली वो है बिशप D2, और निहाल सरीन भी बिशप D2 किया। बिशप D2 मूव आई दीपेन की A5। अब आप यहाँ क्लियर देख रहे हैं A5 का आइडिया क्या है। बिशप को उन्होंने सपोर्ट दे दिया। अब अगर यहाँ निहाल इसको ट्रेक करेगा पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, देन आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ब्लैक को ओपन फाइल मिल जाएगी रुक की, जो कि शायद व्हाइट के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसलिए निहाल ने यहाँ प्रेफर किया और मूव चली कि इसको टेक ना किया जाए, और मूव चला यहाँ पे नाइट C3, नाइट F6, E3, 0-0, बिशप D3, D6। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों सिंपल डेवलपमेंट पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ व्हाइट की मूव आई A3। अच्छा, A3 की मतलब एक्चुअल देखा जाए कि A3 की उतनी जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर ये बिशप B4 में बैठा हुआ है तो इसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। या तो यहाँ नाइट को टेक करेगा या फिर यहाँ चुपचाप बैठा रहेगा। तो व्हाइट अगर चाहे तो तब तक वेट कर सकता है जब तक ये बिशप C3 नाइट को टेक न करे। जब टेक करे तब हम बिशप इंटू बिशप करेंगे या फिर पॉन इंटू कर लेंगे, मतलब टेक करने के बाद। तो इस तरह से हम वैल्यूबल एक मूव बचा सकते हैं, मतलब A3 की जगह हम कोई पीस भी डेवलप कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लैक कहता है कि जब आप A3 करो तब हम टेक करेंगे, यानी कि ब्लैक भी तब तक वेट करेगा इसको नाइट को ना टेक करने का जब तक व्हाइट A3 ना करे। तो शायद निहाल को लगा होगा कि हमको A3 बाद में करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा भी कर दे। वैसे A3 के अलावा जो और ऑप्शन थे यहाँ पे वो थे नाइट F3 और एक है नाइट S3। इनको भी खेला जा सकता है। नाइट S3 हो सकता है थोड़ा सा किसी किसी को और लगे, लेकिन क्योंकि जैसे थ्योरी है कि हमको जो पीसेस को सेंटराइज करना होता है, सेंटर के डायरेक्शन में डेवलप करना होता है। लेकिन यहाँ पे नाइट S3 लॉजिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो G5 स्क्वायर है वो सेफ है नाइट के लिए, और F4 भी जा सकता है, और नाइट पे अभी इमीडिएट ऐसा कुछ अटैक नहीं है। हाँ, यहाँ पे नाइट S3 के बाद E5 ब्रेक जरूर एक बार ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन गेम में हम वापस आते हैं। निहाल ने किया A3, बिशप इंटू नाइट, टेक, नाइट BD7 एंड नाइट E2। अगेन यहाँ भी अगर आप देखो नाइट E2 की जगह पे यहाँ भी प्लेबल ऑप्शन नाइट F3 और नाइट S3 है जो खेला जा सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, तो नाइट E2, E5। अब यहाँ पे E5 पॉन पे अटैक है। निहाल ने इसको सिंपल इग्नोर किया कि पॉन पे सपोर्ट है, टेक करेगा तो हम टेक कर देंगे। पॉन पुश अगर आता है मतलब बिशप पे अटैक करते हुए, तो हम बिशप को बैक ले लेंगे। कैसलिंग E4, बिशप C2, D5। ओके, यहाँ पे D5 के जगह पे दीपन के पास एक और ऑप्शन था, वो था नाइट B6 करने का। नाइट B6 में डिफरेंस ये है कि जब नाइट G3 आएगा तो नाइट इंटू C4 हो जाएगा, देन नाइट इंटू E4 बाद करीब करीब इक्वल पोजीशन आ जाएगी, दोनों को इक्वल है। अच्छा, D5 में क्या डिफरेंस है? D5 में जब व्हाइट इसको टेक कर रहा है तो ब्लैक अभी टेक नहीं कर सकता नाइट F6 से, क्योंकि नाइट की ड्यूटी है E4 पॉन को बचाने की। तो नाइट B6 आया, नाइट B6, नाइट G3, एक और अटैक। आप यहां देख रहे हो E4 पॉन पे नाइट और बिशप का अटैक है, सपोर्ट है केवल नाइट का। तो अभी ब्लैक के पास टाइम नहीं है इसको टेक करने का, किसको? D5 पॉन को।
तो ब्लैक ने सोचा पहले इस d5 पॉन को सपोर्ट दे देते हैं रुक से, रुक ही ऐड करके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 अटैक और 2 डिफेंस बराबर हो गए, जितना अटैक है उतना डिफेंस। अब ब्लैक इस नाइट से जो b6 पे है उससे पॉन को टेक करने जा रहा है d5 पॉन को। ठीक, यहाँ पे दीपन ने किया, सॉरी यहाँ निहाल ने किया f3 सिंपल ब्रेक, नाइट इनटू पॉन। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन था ब्लैक के पास, ब्लैक चल सकता है e क्रॉस f3 देन क्वीन क्रॉस f3 nb d क्रॉस देन e4 नाइट क्रॉस c3 v क्रॉस c3। अब आप यहाँ क्लियर देख रहे हो ये पोजीशन टोटली व्हाइट के फेवर में है। व्हाइट e5 करेगा तो व्हाइट बिशप का डायगोनल ओपन हो जाएगा। इस जो पॉन, ये जो नाइट f6 पे इसको हटना पड़ेगा तो f7 पॉन पे अटैक आने लगेगा। अगर f7 पॉन पे सपोर्ट भी आता है तो बिशप b3 करके भी एक अटैक आने के चांस होंगे। इस तरह से जो व्हाइट का अटैक है बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो शायद इस वजह से दीपेन ने e क्रॉस f3 को प्रेफर नहीं किया और नाइट क्रॉस d5 किया। पॉन इंटू पॉन, नाइट इंटू, यहाँ आप देख रहे हो इस समय 3 पीस पे अटैक है, बिशप पे, क्वीन पे और रुक पे। क्वीन f3, क्वीन f3 पे आप यहाँ देख रहे हैं बिशप सपोर्ट पे नहीं है c2, और व्हाइट ने इस थ्रेड को इग्नोर किया कि बिशप टेक करने का। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी है कि बिशप यहाँ टेक नहीं किया जा सकता। आप चाहे थोड़ा पॉज करके इसको सोच भी सकते हैं, क्योंकि बिशप अगर टेक करता है ब्लैक देन क्वीन क्रॉस f7, किंग h8 जाने के बाद d5 आ गया। अब मेटिंग थ्रेट है बिशप इंटू g7 और क्वीन इंटू g7। इसको बचाने के लिए एक ऑप्शन है रुक g8, शायद ये ओनली ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। रुक g8, रुक g8 पे नाइट आ जाएगा h5। अब इस पे 3 अटैक आ गए। अब इस पे सपोर्ट का केवल एक ऑप्शन बचा क्वीन g5, और क्वीन g5 पे नाइट इंटू हो जाएगा। अब इस नाइट को टेक नहीं किया जा सकता, और अगर टेक नहीं करें तो डिस्कवर चेक जो आने वाली इसको बचा नहीं सकते। और अगर टेक करते हैं क्वीन से देन क्वीन इंटू, रुक इंटू, और रुक एपेट हो जाएगी चेकमेट। तो इसलिए दीपन ने नाइट क्रॉस c2 को प्रेफर नहीं किया और मूव आई यहाँ पे इन क्रॉस f1, रुक क्रॉस f1। अब आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है रुक f8 वीक है, रुक f8 ये जो f7 है वो वीक है। इस पे डिफेंस लाने का एक ही तरीका है शायद लॉजिकल, कि रुक f8 चले। रुक f8 आई यहाँ मूव। अब रुक f8 के बाद आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि ब्लैक एक्सचेंज ऑफ है। अच्छा, एक्सचेंज के बदले व्हाइट को क्या मिला है? व्हाइट के पीसेस ज्यादा एक्टिव हैं, दोनों बिशप बहुत ज्यादा डेवलप हैं। व्हाइट e5 करे तो h7 पॉन पे प्रेशर बनेगा, d5 करता तो g7 पॉन पे प्रेशर बनेगा, बिशप d3 करता तो f7 पॉन पे प्रेशर बनेगा। और साथ में वैसे भी अगर आप सिंपल एक चीज देखो कि एक्सचेंज तो अप है, लेकिन व्हाइट के दोनों बिशप, क्वीन, रुक और नाइट ये पांचों पीस प्ले में है। और यही अगर देखा जाए ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका रुक जो a8 पे पड़ा है वो प्ले में नहीं है, और अभी नियर फ्यूचर उसका प्ले में आने का कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है जिससे प्ले में आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन व्हाइट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा आराम से व्हाइट प्ले कर सकता है, और व्हाइट के लिए इस पोजीशन पे खेलना ज्यादा इजी है। तो यहाँ फिर व्हाइट ने सिंपल मूव चला d5, बिशप g7 पे प्रेशर दे रहा है, नाइट h5 आके और अटैक आ सकता है। और कभी कभी इस सिचुएशन पे बिशप इंटू g7 डायरेक्ट सेक्रीफाइस भी आ जाता है अगर टाइम मिला तो। इसको रोकने के लिए क्वीन g5, e5। अब आप एक बिशप का डायगोनल बंद हुआ जो c3 पे है, लेकिन दूसरे बिशप का डायगोनल ओपन हो गया। और ये जो पॉन अभी अभी e5 पे आया है, अभी जब ये e6 से पहुंचेगा तो f7 पे प्रेशर देगा और पॉन हट नहीं सकता क्योंकि रुक यहाँ पे पीछे वीक होगा। इसको रोकने के बिशप g4, क्वीन d3, अगेन मेटिंग थ्रेड h7 पे, रोकने के लिए आया क्वीन g6, क्वीन d2। अच्छा, क्वीन d2 के अलावा एक और ऑप्शन यहाँ व्हाइट जो चल सकता था वो था नाइट e4।
E4 पे एक्चुअली थ्रेट है। अब यहाँ पे जब क्वीन हटाएंगे तो नाइट, जब ये क्वीन व्हाइट का हटेगा तो नाइट हटने के बाद डिस्कवर अटैक आएगा। अब सपोज जैसे हम नाइट E4 चलते तो ब्लैक अगर मान लेते हैं F5 चलेगा तो व्हाइट सिंपल इसको टेक कर देगा। क्यों टेक करेगा, आप चाहो तो उसको थोड़ा फॉर्ज करके देख सकते हैं। टेक करने पे जब इसको क्वीन से टेक होगा तो नाइट F6 और डिस्कवर अटैक के बाद क्वीन टेक हो गया। तो इसलिए बिशप F5 तो नहीं आएगा, ब्लैक नाइट E4 पे क्या चलेगा, रुक D8 जैसे मूव आ सकती है। रुक D8 पे आप खेल सकते हो यहाँ D6। D6 पे क्या आइडिया है कि पॉन इंटू पे पॉन इंटू पॉन करो, फिर क्वीन अगर पॉन इंटू पॉन होगा देन पॉन इंटू पॉन, और नेक्स्ट थ्रेट होगा क्वीन D4 आने के बाद G7 पे अटैक, और साथ में नाइट हटा के इस बिशप का डायगोनल ओपन करके क्वीन पे अटैक भी आएगा। तो यहाँ पे जो मेन है D6 के बाद खेल सकता है ब्लैक, वो खेल सकता है बिशप E6। अगेन फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि बिशप E6 की जगह अपोनेंट F5 नहीं आ सकता, अगेन सेम थ्रेट लग जाएगा ये। अब बिशप E6 के बाद यहाँ सिंपल व्हाइट इसको टेक कर ले पॉन को जो F5 पे है। बिशप C4 आ सकता है, आप सिंपल यहाँ पे हट जाएंगे, और यहाँ रुक को नहीं टेक कर सकता। रुक को टेक करने के बाद सेम थ्रेट है नाइट का डिस्कवर अटैक, और इसके बाद क्वीन टेक हो जाएगी और व्हाइट की पोजीशन बेटर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन था जैसे हमने दिखाया कि क्वीन D2 की जगह व्हाइट के पास नाइट E4 का एक अच्छा ऑप्शन था जो खेल सकता था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वीन D2, क्वीन हटने के बाद बिशप का अटैक आ गया G6 पे, नाइट C4। अब यहाँ पे काउंटर अटैक है, हम उसका क्वीन लेते हैं तो हमारा क्वीन ले लेगा। चाहे तो हम ये सिचुएशन खेल सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। आप यहाँ क्लियर देख रहे हैं 2 2 4 2 6 पॉन है, एक्सचेंज डाउन है, रुख नहीं है, तो ये पोजीशन सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है व्हाइट के लिए। इसलिए व्हाइट ने खेला क्वीन F2, क्वीन S6। क्वीन S6 पे आइडिया है ब्लैक का कि क्वीन E3 आ जाएगा टाइमली। जब आपके ऊपर ज्यादा अटैक आ रहा हो तो एक सिंपल ये भी तरीका होता है कि आप मेजर पीस को एक्सचेंज कर लें, खासकर क्वीन। तो जब क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा तो अटैक का जो प्रेशर है, जो अटैक का जिसको हम सिंपल बोलते हैं धार, वो कम हो जाएगी, कुंद पड़ जाएगी, या अटैक स्लो हो जाएगा। तो दीपन ने यहाँ पे किया क्वीन S6, आइडिया है क्वीन E3 आके एक्सचेंज करने का। सिंपल व्हाइट ने मूव किया S3 का आइडिया बिशप को बैक करें। वैसे यहाँ पे सिम एक चीज और कर सकते थे, बिशप बैक न करके व्हाइट जो कर सकता है कि इस नाइट को प्ले में लाए। नाइट को F5 लाएगा तो क्वीन पे अटैक आएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि नाइट जैसे F5 पे आएगा तो बिशप इसको टेक कर देगा। अगर हम नाइट F5 रखें तो बिशप टेक कर देगा, तो व्हाइट का ये पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ व्हाइट को नाइट पोस्ट करना है, तो नाइट पोस्ट करने के लिए व्हाइट कर सकता था कि बिशप F5 कर दे। अब बिशप जब टेक करेगा देन नाइट F5, और आपको क्लियर दिख रहा है E7 आ रहा है। अब ये पॉन हटेगा जो E5 पे है तो G7 पे अटैक आ जाएगा, साथ में नाइट का G7 अटैक है। ये क्लियर बेटर पोजीशन है व्हाइट की। तो मुझे लग रहा है S3 के जगह यहाँ पे बिशप F5 ज्यादा एक्यूरेट मूव थी। ठीक है, S3 आया, बिशप D7, रुक E1। ओके, निहाल ने यहाँ प्ले किया रुक E1। मेरी समझ से रुक E1 की यहाँ पे जरूरत अभी बिल्कुल नहीं थी। कई बार क्या होता है, हमारा अटैक आ रहा होता है लेकिन हम सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बच जाएं और फिर प्लान करके अटैक करेंगे। जैसे यहाँ निहाल के माइंड में हो सकता रहा हो कि जो क्वीन E3 आ रहा है एक्सचेंज करने के लिए, इस पोजीशन से हम बच जाएं, क्वीन को ना एक्सचेंज होने दें तो अटैक बना रहेगा। जबकि यहाँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बिशप F5 जो आइडिया था अभी भी वर्क करेगा।
सेम चीज यहाँ पे रुक E1 किया, बिशप F5, बिशप इंटू नाइट क्रॉस F5, क्वीन G5, और ये भी उसी तरह अटैक व्हाइट का बना हुआ है। G7 पे अटैक है, पॉन पुश होने के बाद G7 पे और प्रेशर आएगा, फिर क्वीन E2 करके खेल सकते हैं, नाइट B6, H4, देन क्वीन D8, E6, और G7 पे हैवी प्रेशर है, क्वीन इंटू है, एंड नाउ रुक F7, और आपको पता ही है डिस्कवर अटैक के बाद मेटिंग थ्रेट लग जाएगा, नाइट H6 एंड चेकमेट। तो रुक E1 शायद थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा पैसिव है, जब आपको अटैक मिल रहा तो यहाँ एक्टिव प्ले करना चाहिए था। तो बिशप F5 ज्यादा एक्यूरेट मूव थी रुक E1 के बजाय। ओके, तो रुक E1 मूव आई, आगे बढ़ते हैं, रुक A8, किंग H2। किंग H2 का प्लान शायद क्वीन जो ब्लैक का B6 पे आ रहा है, और क्वीन B6 आने के बाद क्वीन को फोर्स कर सकता था शायद ब्लैक एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए किंग H2 आया होगा। ओके, तो यहाँ पे किंग H2 के बाद ब्लैक की मूव आई, बिशप C8, बैक आ गया बिशप, प्रेशर है अब D5 पॉन पे, क्वीन C5, डबल अटैक, पॉन पे भी अटैक है, दोनों पॉन पे, C7 पे, A5 पे, और एक नाइट जो है C4 पे, उस पे अटैक, सिंपल पॉन पुश करके सपोर्ट दे दिया, B5, व्हाइट इसको टेक किया, मूव आई, बिशप A6, क्वीन C5, क्वीन B6। दीपन के ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो उसका सिंपल सा प्लान है कि अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा, और निहाल ने यहाँ किया क्वीन क्रॉस B6। जबकि आपको सिंपल आपको पता होगा जनरली कि जब आपके पीसेज एक्टिव हो ज्यादा, जब आपके पीस अटैक हो ज्यादा, तो आपको एक्टिव पीस को पैसिव पीस से एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से निहाल ने जो मूव किया कि क्वीन इंटू, इसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि इसके जगह पे खेलना चाहिए था क्वीन E7। अगर क्वीन F2 जैसी मूव आएगी तो आप यहाँ पे खेल सकते हो E6, और E6 के बाद आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे अटैक बहुत ज्यादा है। E6 पर क्वीन इंटू बिशप करता है तो पॉन इंटू किंग हटना फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे कई ऑप्शन जो विन करने के लिए ब्लैक के पास, सॉरी व्हाइट के पास, इसमें से एक ये भी है कि टेक देन बेटिंग थ्रेट। तो यहाँ पे व्हाइट को क्वीन को एक्सचेंज करने से बचना चाहिए था। बहरहाल क्वीन एक्सचेंज हो गया, क्वीन क्रॉस B6, देन नाइट F5 आया, रुक F8, और यहाँ व्हाइट ने किया E6 के बाद आपको क्लियर दिख रहा है G7 पे बहुत ज्यादा प्रेशर है फिर से। इससे मेरी समझ से यहाँ पे गेम एक्चुअली ये ड्रॉ हो गया। ड्रॉ दो ही कंडीशन में होता है नॉर्मली।